Hello everyone, welcome in the standard 9 geography subjects. Students, in first part we discuss about our lesson number 6, the properties of seawater. In first part we discuss about the salinity and the experiment of this salinity. Today we are going to discuss about the page number 53. So in 53 page number is reduced from our syllabus. So next turn page number 54. It is this page is about the how is the salinity of the sea water measured. इसके आधार पर ये salinity of sea water कैसे मेजर करते हैं, इसके आधार पर ये टॉपिक है नया वाला. तो देखेंगे क्या है. The uneven distribution of temperature on earth, unevenly supply of fresh water etc. affect the salinity of sea water. जो कुछ भी समंदर की जो जिसे हम क्षार बोलते हैं, क्षारता जिसे बोलते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड है. जो कुछ भी टेम्परेचर है वो अनइवन होना, जो कुछ भी मीठा पानी है वो, और उसके अंदर की जो कुछ भी अनइवेनिटी, सो इसके आधार पर क्या रहती है, इसका सलाइनिटी रहती है. इन ट्रॉपिकल जोन टेम्परेचर इज हायर एंड द रेट ऑफ इवापोरेशन इज ऑल्सो हायर, देयरफॉर सलाइनिटी इज हायर. कैसे होती है, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे उसका स्पीड भी, इवेपोरेशन का स्पीड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. और उसके वजह से अगर इवेपोरेशन का स्पीड जितना इवेपोरेशन का स्पीड होगा उतनी उसकी सलाइनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. अराउंड 5 नॉर्थ एंड yes of the equator in the equatorial calm belt the sky is cloudy for a long period of time and convectional rainfall occurs every day. देखो जहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कुछ भी विषुववृत्त जिसे बोलते हैं वो उत्तर और दक्षिण, साउथ और नॉर्थ, इनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या होता है, क्लाउडी होता है. और क्लाउडी होने के कारण क्या होता है वहाँ पर कौन सी बारिश कहा गया है, तो यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा गया है, जिसे आरोह, मराठी में आरोह पाऊस ऐसे कहते हैं बारिश. सो large rivers like Congo and Amazon in the equatorial region meet the sea, therefore the supply of fresh water is abundant. But because of higher temperature, rate of evaporation is more and therefore the seas in these areas are more saline. देखो जो कुछ भी अमेज़न और कांगो, ये जो कुछ भी बड़ी नदियाँ है तो वो क्या होती है, डायरेक्ट ओशन को मिलती है और इसके वजह से इनको मीठे पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होता है. बट क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, मैंने पहले ही कहा है कि ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, बट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर एंड देयरफॉर द सीज इन दिस एरियाज आर मोर सलाइन. टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कांगो एंड अमेज़न की जो कुछ भी नदियाँ आकर मिलती है ओशियन को, तो इनका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होता है और दैट्स वे उसकी सलाइनिटी भी ज़्यादा ही होगी. नेक्स्ट इन मिड लैटिट्यूडनल जोन, देखो मिड लैटिट्यूडनल जोन मीन्स मध्य अक्षवृत्तीय जो कुछ भी इसका जोन है, तो वहाँ पर रेनफॉल इज लेस एंड सप्लाई of fresh water from rivers is also low. This zone has the hot desert of the world. Thus the salinity of seas is found is to be higher there. क्या होता है, जहाँ पे बारिश कम है पर पानी में नदी के थ्रू जो कुछ पानी आ रहा है वो भी कम होता है, तो जो कुछ भी यहाँ का ये है क्या कहा गया, डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है. तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा डेजर्ट होने के कारण इसको जो कुछ भी हमारी सलाइनिटी है, क्षार, पानी के जो कुछ भी क्षार है इसमें बढ़ोतरी होती है और इसकी वजह से यहाँ पे भी सलाइनिटी क्या होती है, हायर होती है. इन टेम्परेट रीजन क्या कहा गया इसको, टेम्परेट रीजन मीन्स समशीतोष्ण कटिबंध. सो in temperate regions the sun rays are slanting and therefore the
temperature are lower because of the melting of the snow, the supply of water is also more, and therefore in this zone salinity decreases with increasing latitude. Okay, in polar region means ध्रुव की तरफ, temperature are very low, evaporation is also very less in polar area, so salinity is lower. जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, कम होगा, और ऑटोमेटिकली वहाँ की सलाइनिटी भी क्या होगी, कम होगी. Landlocked seas have higher salinity than open seas as the rate of evaporation is more and there is a lack of supply of fresh water from large rivers. Thus, there is a difference in the salinities of open and enclosed seas. For example, the average salinity of the Mediterranean Sea is 39, while the salinity of the most saline oceans, the Atlantic Ocean, is 35. देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो कुछ भी लैंडलॉक्ड सीज है, इसका मतलब है जमीन है, जिस सीज के अंदर जमीन है वहां पे क्या होता है, उसकी जो सलाइनिटी है वो भी ज्यादा रहती है. पर जो कुछ भी खुले रहते हैं समुद्र, जहाँ पे कोई भी जमीन नहीं है, कोई भी उसके अंदर जमीन नहीं है, तो वहां पे थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि जो कुछ भी भूयष्ठित समुद्र जैसे रहता है वहां पर इवेपोरेशन का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है. ओके, तो इसका 54 पेज नंबर आज हमने देखा, 53 एंड 54 पेज नंबर. जो कुछ भी डेड सीज है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम. थैंक यू.